आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय विदेह की साधना। विदेह किसे कहते हैं कि देह में रहते हुए देह का भान न होना। हम प्रेक्षा ध्यान के अंदर कायोत्सर्ग का प्रयोग करवाते हैं, जिसके अंदर ये ऑटो सजेशन दिया जाता है कि शरीर का एक एक अवयव, एक एक कोशिका शिथिल हो जावे और अनुभव किया जाता है कि वास्तव में शिथिल हो रही है और हो गई है। धीरे 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 लंबे समय तक जो है यह अभ्यास करते करते शरीर शिथिल हो जाता है, और जब शिथिलता की स्थिति पहुंचता है तो लगता ऐसा है कि मेरा शरीर कहाँ चला गया, मेरा शरीर छूट गया। यानी शरीर का भान भूल जाता है व्यक्ति, जबकि वह शरीर के अंदर ही रहता है। तो ये विदेह की साधना है, ये कायोत्सर्ग की साधना है। लेकिन कायोत्सर्ग तो एक लिमिटेड समय में कराया जाता है, और विदेह जो होता है पूरे जीवन भर रहता है। और विदेह की साधना कौन कर सकता है कि जिसके पास में ज्ञान हो। ज्ञान सद्गुरु या प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष चाहिए, उसकी कृपा से, उसके अतिशय से, और हमारे जो भाग्योदय से, पुण्योदय से हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने पर भेद विज्ञान होता है। शरीर अलग, आत्मा अलग है। ये कौन करवाता है? ये ज्ञान करवाता है। और ये भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन है। भेद विज्ञान ही मुक्ति की नींव लगाता है, और भेद विज्ञान ही विदेह की साधना है। तो सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त करो। तो जब ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता तो क्या होता है कि हमारी जो चेतना के मुख्य 3 स्तर है। चेतना वही है, आत्मा वही है, उसके 3 स्टेजेस है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 3 तरह की आत्मा कैसे हो गई। वही आत्मा की 3 स्टेजेस, 3 कैटेगरी, 3 स्तर है। पहला स्तर होता है जीवात्मा। जीवात्मा का नाम जीवात्मा वाला व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति जीवात्मा ही होता है। वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं निकलता है। यानी वो 5 इंद्रियों के सुख को ही परम सुख मान लेता है, शरीर के सुख को ही परम सुख मान लेता है। मैं और मेरा कोई सब कुछ मान लेता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, उसी के अंदर ही सारा जीवन भर खोया रहता है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, ऐश करता, आराम करता है, गाड़ी है, घोड़े है, पद है, प्रतिष्ठा है, और उसके बाद संबंध है, सत्ता है, इन सब चीज़ों की करता है। जैसे कि वो सोचता है कि मेरा रक्षण करने वाले यही है, और मेरे साथ में चलने वाले यही है, और यही सनातन सत्य है। तो वह जो है वास्तव के अंदर रॉन्ग बिलीफ के अंदर होता है। जब उसको गुरु मिलता है तब उसको राइट बिलीफ होता है, और राइट बिलीफ होने के कारण उसको सम्यक दर्शन मिलता है। उसको जो है यह भेद विज्ञान मिलता है, और वह व्यक्ति जो है वह जीवात्मा के पद से जो है अंतरात्मा के पद पर बैठ जाता है, या सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा बैठा दिया जाता है। यानी अंतरात्मा की साधना होती है, वहां से विदेह की साधना प्रारंभ हो जाती है। तो वो अंतरात्मा की साधना कहाँ से प्रारंभ होती है
कि ज्ञानी पुरुष अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से और उसके अतिशय से हमारा जो दर्शन मोहनीय कर्म अनंतानुबंधी है उसको भस्मीभूत कर देते हैं, तो उससे नए कर्मों का बंध नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम कर्म जो है वो बंद हो जाता आने वाले जन्म में, लेकिन क्योंकि उसके दर्शन मोहनीय की जो है 4 प्रकृतियां हैं। पहला तो जो हमने कहा कि अनंतानुबंधी की है वो समाप्त कर दी। उसके बाद के अंदर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन, ये 3 तरह की अवस्थाएं और होती है। लेकिन जो बड़ी अवस्था होती है वह अनंतानुबंधी होती है। वो पत्थर पर लकीर खींचने के समान इतनी कठोर होती है, वो भस्मीभूत हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। पीछे जो रहती है वह कोमल लकड़ी के ऊपर लकीर खींचना बहुत साधारण काम है, तुरंत मिट जाती है। उसके बाद के अंदर जो है प्रत्याख्यानी होती है, वो जो है बालू रेत के अंदर जो लकीर खींचना। उसके बाद स्वंजलन होती है, पानी पे लकीर खींचना, यानी सब मिटने वाली है। वो कोई बड़ा कर्म बंधन करने वाली नहीं है, करता है थोड़ा, पर वो तुरंत ही जो है वो भोग लिया जाता है। वेरी डाइल्यूट, एज गुड एज डिस्चार्ज होता है। ये काम ज्ञानी पुरुष करता है और यहाँ से विदेह की नींव लगती है। तो हमें विदेह की साधना करनी। विदेह के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि राजा जनक, सीता के पिताजी मिथिला के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, 6 खंड के राजा थे और बहुत बड़ी उनकी जिम्मेवारी थी। उनको इतना प्रशासन करना पड़ता था, कई आदेश देना पड़ता था, कई जगह हिंसा होती थी, कई जगह कुठाराघात होता था, किसी के साथ में जो अपराधी लोग थे उनको जो है कष्ट भी दिया जाता था। लेकिन इतना सब होते हुए भी वो विदेह, वो ये चिंतन करते थे कि ये जो मन वचन काया रूपी शरीर से मैं अलग हूँ। वो हर वक्त ये चिंतन करते थे कि मन वचन तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी जो कुछ भी मैं भोग रहा हूँ, जितना प्रशासन कर रहा हूँ, किसी को दंड दे रहा हूँ, किसी को प्रोत्साहन दे रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे साथ चल रहा है वह मैं पूर्व जन्म से इकट्ठा करके आया था। कॉजेस डाल के कॉजल बॉडी जो है इस जन्म के अंदर साथ में लेके आया हूँ। ये मात्र मेरा भुगतान है, इसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है और ये भुगतान अपना ऑटो मोड से चलता है और इसको चलाने वाली कुदरत है। कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से चलता है कि कुदरत ही इसका क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। तो मेरा इस पे कोई भी तरह का होल्ड कहिए, कोई भी तरह का प्रभाव कहिए नहीं है और मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं, एक अतिरिक्त सांस देने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हम जो कुछ चल रहा है उसको तो अपना हिसाब मानते हुए हम आत्मा में अवस्थित रहते हैं। हम दृष्टि विज्ञान करते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है तब वो ज्ञाता दृष्टा बनता है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ ये है कि जो कुछ भुगतान चल रहा है इसको चलने दो। सारा भुगतान जो विचारों के माध्यम से होता है तो विचारों को बाईपास करो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उसके साथ जुड़ो मत, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता नहीं है। जुड़ के क्या करोगे? जुड़ोगे तो नुकसान ही करोगे। जुड़ोगे आप तो जो ये राग द्वेष का संसार भुगतान का चल रहा है, आप जुड़ गए तो आपने नए कॉजेज डाल दिए राग द्वेष के, तो वापस जो ऑलरेडी हमारे पास कर्म शरीर है उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो फायदा हो क्या हुआ? हमारे को तो उसको घटाना है। जो हमारा कर्म शरीर है उसको घटाते घटाते उसको एकदम शून्य करना, उसको जीरो करना है। उस अज्ञान को जब हम जीरो करेंगे तभी मुक्ति को जाएंगे। तो हम जो है वो ऐसा करने लग जाते हैं। तो विदेह की साधना वाला है, दोनों को अलग अलग करने लग जाता है और हर क्षण वो चिंतन करता है कि मुझे तो इस कर्म शरीर को खपाना है, इस कर्म शरीर को जो है निर्जरा करनी है, इसको आत्मा से कार्बन शरीर के अंदर जितने भी कर्म बंधे हुए हैं उनको शिथिल करके और इनको जो है वो अलग करना है। ऐसा चिंतन
करता रहता है तो वो ज्ञाता दृष्टा में रहता है, वो दृष्टि विज्ञान हो जाता है, वो आत्मा के अकाउंट में चले जाता है, आत्म प्रदेशों में चला जाता है। तो वो रहो भीतर जियो बाहर, लगता तो ऐसा है कि वो हमारे साथ में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अंदर ही रहता है, वो आत्मा के पाले में रहता है, आत्मा की बात करता है, आत्मा की भजना करता है, आत्मा के गुणों की व्याख्या करता है और मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके साथ साथ कर्मों का अगर ज़्यादा फोर्स आ जाता है तो ज़्यादा फोर्स आने की अवस्था के अंदर वह उसको स्वाहा भी करता है। स्वाहा का अर्थ होता है जब कभी हम हवन करते हैं तो हवन में सामग्री को छोड़ते हैं, डालते हैं, तो घी है, जो है हमारा धूप है, अगरबत्ती वगैरह अन्य अन्य चीज़ें होती है, तो हम जो उसमें डालते हैं तो बोलते हैं स्वाहा। इसका मतलब क्या है कि हमने समर्पित किया। तो उसी तरीके से हम अगर कर्मों का फोर्स आ जाता है और वो व्यक्ति तन्मयाकार होने लग जाता है हिसाब से, तो बोलना स्वाहा, स्वाहा होते ही हम डिटैच हो जाते हैं। हमको अटैच नहीं होना है, हमको तन्मयाकार नहीं होना है। इसको हम क्रमिक भाषा के अंदर जो है आसक्ति कहते हैं, यानी हमको जो भुगतान चल रहा है उसके साथ आसक्त नहीं होना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको तो चलने दो। आपकी कोई ताकत नहीं उसको रोकने की, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आपका कोई होल्ड नहीं है, केवल कुदरत ही वो करती है। तो उसके लिए आपको कोई टांग अड़ानी नहीं चाहिए, बिल्कुल। और जब आप नहीं अड़ाते टांग, तब विदेह की साधना जो है वो वास्तव में चालू हो जाती है। तो हमें जीवन भर विदेह की साधना करनी चाहिए। एक साधक को वो कमलवत जीवन होता है। कमलवत जीवन का ये होता है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। एक कमल का फूल होता है, वह बिल्कुल जो है जो कीचड़ से ऊपर रहता है और उसका जो मुंह होता है सूर्य की तरफ होता है। तो कमल तो ये सोचता है कि मैं तो जो कीचड़ से बिल्कुल अलग हूँ। कीचड़ क्या समझता है? कीचड़ ये समझता है कि उसका डंठल और जड़ है वो तो मेरे साथ ही है, तो वो तो हमसे अलग कहाँ है, वो ऐसे सेटिस्फाइड है, वो ऐसे सेटिस्फाइड है। तो ये कमलवत जीवन विदेह की साधना है कि आप जियो। आपकी पत्नी समझे कि मेरे पति हो, आपके बेटे समझे कि मेरे पिता हो, और सब अपना अपना रिलेशन समझे, पर आप तो अपने जो है प्रभु से जुड़े हुए हो। भीतर आपके तार है, भीतर वाले प्रभु, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जुड़े हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भीतर रहते हो, जीते बाहर हो, तो वो कमलवत जीवन है। तो रहो भीतर, जियो बाहर है, ये विदेह की साधना है। और विदेह की साधना को जीवन मुक्त साधना कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई कर्म का बंध नहीं होता है। तो ऐसी सारा कुछ करने के बाद भी राजा जनक के कोई कर्म का बंध नहीं हुआ। और आप अर्जुन को देखिए कि अर्जुन को जो है सारी शिक्षाएं दे करके जो कृष्ण भगवान ने उसको इतना बता दिया कि तू तो जो युद्ध तेरे पे थोपा गया, 18 दिन तक जो है युद्ध चला कुरुक्षेत्र के अंदर, कौरवों पांडवों कितने प्रयास किए गए युद्ध को रोकने के लिए। स्वयं भगवान कृष्ण जो है, जो शांति दूत बन के गए, उसको दुर्योधन ने छलिया कहा, उनका तिरस्कार किया, उनको बंदी बना दिया। लेकिन उसने एक कुछ भी सिर्फ 5 गांव, एक गांव एक पांडव को माने। तो दुर्योधन ने तो कह दिया मैं तो एक सूरी की अणी जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये युद्ध जो अवश्यम भावी हो गया, युद्ध जो है ये अधर्म पे धर्म की जीत का था। तो ये सारी बातें जब अर्जुन को बताई गई, अर्जुन ने हथियार डाल दिए कि पहले ही दिन कि मेरे सामने जो है मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे भाई है, भतीजे है, और मेरे दादा है, चाचा है, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और ऐसा साम्राज्य पा करके और इन सबको मार करके साम्राज्य पाऊंगा। तो वो मेरा साम्राज्य किस काम का है? कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारे पे थोपा गया, तुम क्षत्रिय हो, पीठ दिखा नहीं सकते हो। तुम तो ये चिंतन करो कि अर्जुन तो अलग है, मैं अर्जुन नहीं हूँ। ये युद्ध करने वाला तो अर्जुन है, वो उसकी नियति है, उसके माध्यम से हो रहा है, और ये इसको कुदरत करवा रही है।
और इसके लिए कुदरती क्रिएटर ऑपरेट डिस्ट्रॉयर है, तुम्हारा जो है कोई 1% भी कसूर नहीं है। इसलिए कितने योद्धाओं को मारा गया, वो अर्जुन को कोई भी दोष नहीं लगा। 18 दिन तक युद्ध चला और आप देखिए उस विदय की साधना से अर्जुन उसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त हुआ। जबकि अगर हम हिंसा का हिसाब देखें तो वो नारकी में जाना चाहिए, पर मुक्ति को चला गया। भगवान राम को देखिए, भगवान राम का जो है वो जो राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन नियति कुछ और थी। काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, और पिछले जन्म का जो हिसाब है वो उसी के अनुसार भुगतान होता है। इसमें तो न तो कोई महावीर, न कोई राम, न कोई कृष्ण, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो तो उनको एज इट इज भुगतना पड़ता है। लेकिन भुगतते भुगतते है वो जो महापुरुष होते हैं वो विदेह की साधना करते हैं, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते, उसके साथ आसक्त नहीं होते हैं। जो भुगतान चल रहा है उसके साथ में जुड़ते नहीं, उसके साथ विदेह रहते हैं। देह में रहते हुए भी देश का भान नहीं रखते हैं। ये सारी विदेह की साधना राम ने की, तो राम ने इतने इतने दुष्टों का जो है नरसंहार किया, इतने राक्षसों को मारा और इतना रावण के साथ युद्ध हुआ। लेकिन उसी जन्म के अंदर वो मुक्ति हुए। सीता को भी देखिए, एक सीता ने कितनी अग्नि परीक्षाएं दी, लेकिन वो भी उसी भाव के अंदर विदेह की साधना से मुक्ति को गई। और जब ऐसा जीव जो कि विदेह होता है, जब वो मुक्त हो जाता तब जीव मुक्त कहलाता है, यानी वह जो है मोक्ष में चला जाता है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि विदेह की साधना हमारे पास में एक रोल मॉडल है और ये हमें करने का अभ्यास करना चाहिए। और जब आप अंतरात्मा के पद पर बैठ जाते हो तब आपकी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाती है, आप उसके अधिकारी हो जाते हो करने के लिए। परंतु उसको सतत करने के लिए आपके पास में प्रीति, जागृति और अनुभव चाहिए। यानी आपको जो है वो ज्ञानी पुरुष ने जो है अंतरात्मा के पद पर तो बिठा दिया। अभी परमात्मा नहीं बने हो, परमात्मा बनने का लक्ष्य तुम्हारे भीतर बिठा दिया, प्रतीति बिठा दी कि तुम तो परमात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा भगवान हो। वैसी प्रतीति तुम्हारे बैठा दी, तुम अभी तक हुए नहीं हो। उस प्रतीति को जो है उन्होंने जागृति भी 100% प्रतीति के पास में जो है वो ज्ञानी पुरुष ने 15% जागृति भी आपके करवा दी अपने अतिशय से, कि तुम जागृति को और बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते जो फुल जागृति हो जाएगी। और 2% अनुभव भी करा दिया। वो सारी परिस्थिति में जब 2% अनुभव, 100% जागृति सतत रखते हुए आप जो है वो 2% के अनुभव को बढ़ाते 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 आप विदेह की साधना करते करते उसको 360 डिग्री तक अनुभव को ले आओगे। यानी आपको 100% एब्सोल्यूट 1% भी कोई संदेह नहीं रहेगा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा, ऐसा दृष्टि विज्ञान का पालन करते करते, 5 आज्ञा का पालन करते करते आप जो है विदेह की साधना करते करते जो है आप जो है स्वयं धीरे धीरे परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हो। तो ये पूरी एक विधि है जो की जानी चाहिए। और महापुरुष इस विधि से विदेह की साधना करते हैं जब उसी जन्म के अंदर वो मुक्ति को जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर उनका जो है केवल दर्शन का जो पुरुषार्थ है, वो कर्म बंद कहिए, पुरुषार्थ कहिए, वो संपन्न हो चुका होता है। तो इस जन्म के अंदर तो उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है, उनको केवल ज्ञान के जरिए जो है वो सीधा ही शुद्ध आत्मा पद यानी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है उनको। तो भाई और बहनों, हमें जो एक सिद्धांत मिला, हमें जो एक जीवन पद्धति मिली, हमको एक चारित्रिक मूल्य मिला कि इस तरीके से हमें जीना चाहिए। हर महात्मा जो कि ज्ञान लिया हुआ हो वो अगर गहराई में जावे तो विदेह की साधना कर सकता है। और क्योंकि कर्ता मनुष्य ही है और उसके लिए पास में ज्ञान होना चाहिए। देखिए, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान 3 चीज़ें होती है। जो अज्ञान होता है ये हमको बांधे हुए होता है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ होती है। वो अज्ञान मैं और मेरा है, और अज्ञान के कारण जो है वो स्वयं जब कर्ता मान लेता अपने आप को,
तब वो अज्ञान के स्वरूप में आ जाता है। ये अज्ञान को तोड़ने के लिए हमें ज्ञान को पैदा करना होता है। ज्ञान क्या है कि इस विश्व के समस्त जीव जो है वो निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है, और जो शुद्ध आत्मा है। हमें किसी की ओपिनियन नहीं देनी, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाने, किसी को दोषी नहीं समझना है, और हमारा राग द्वेष घटता रहे, ये हमारा निरंतर जो है पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए। क्योंकि अज्ञान जब घटेगा जभी मुक्ति की नींव लगेगी, तभी हम मुक्ति को जा सकते हैं। तो हम ऐसा करते करते जो है हम मुक्ति की नींव लगा देते हैं। ये सारी साधना जो है विधेय की साधना होती है। तो ये जो है हमें निरंतर रूप से की जानी चाहिए। अब देखिए कि विधेय की साधना जो है करने से हमको फलित क्या होगा? करने से फलित ये होगा कि हम जो है हर क्षण प्रसन्न मुद्रा के अंदर रहेंगे, हर क्षण हमारे भीतर शांति बनी रहेगी। क्योंकि जो है हम तो अपना निरीक्षण कर रहे हैं, हम तो अपने दोष देख रहे हैं। विधेय वाला व्यक्ति होता है, किसी दूसरे का दोष नहीं देखता है, वह तो अपने स्वयं जो दोषों को धोना चालू करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे में दोष असंख्य भरे पड़े हैं। भगवान महावीर ने क्या किया? महावीर ने जब जो 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली, तो उन्होंने सारा जो है अवधि मन प्रयोग ज्ञान हो गया उनको दीक्षा लेते ही। तो उन्होंने देखा कि मेरे जो पुद्गल कर्म हैं वो तो जो है वो 23 तीर्थंकरों के कर्म पुद्गलों से भी ज़्यादा भारी है। तो और मुझे 12.5 वर्ष का समय कैसे खपाऊंगा? तब उन्होंने विधेय की साधना चालू करी। उन्होंने इस शरीर को वो श्रेय कर दिया कि शरीर को कोई भी जो है तिर्यंच है, मनुष्य है, देवगति का काटे पीटे तोड़े, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। और उन्होंने वास्तव में उस विधेय बन करके वो तो आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए, अपनी आत्म साधना में प्रीति जागृति और अनुभव को बढ़ाने लग गए। तो वो धीरे धीरे उनका अनुभव बढ़ के 360 डिग्री तक पहुंचा। तब उनका जो केवल दर्शन पिछले जन्म में हो चुका था, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। और फिर वो केवली तीर्थंकर बन करके उन्होंने 30 वर्ष तक हमको धर्मोपदेश दिए, समोषण जो है की रचना की। और हमारे पास में सारा ये आगमों का ज्ञान आया हुआ भगवान की वाणी है, वो आगम की वाणी कही जाती। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं? यह कार्य मनुष्य ही कर सकता है। ज्ञान केवल मनुष्य ही ले सकता है, विधेय केवल मनुष्य ही जो है बन सकता है, और मुक्ति में जाने वाला केवल मनुष्य ही है, और कोई योनि का व्यक्ति जो है मुक्ति नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विधेय की साधना हमारे सामने एक रोल मॉडल है, हमारे सामने उच्च साधना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसकी हमने आपको सारी विधियां बताई है। उन विधियों का पालन करते करते आप विधेय की साधना जो है कर सकते हो। उसके स्टेप्स यही है। और उसके साथ में 5 आज्ञा को मैं और जोड़ देता हूँ। दादा भगवान ने कहा कि अगर तुम 5 आज्ञा का पालन करते हो तो मेरी आज्ञा में हो, और मैं आपको गारंटी लेता हूँ मुक्ति के अंदर किसी न किसी भाव में आप मुक्ति जरूर जाओगे। वो 5 आज्ञा इतनी सरल है कि वो जब हमको ज्ञान दिया जाता है तो 5 आज्ञा का कवच बनाया जाता है। उसके अंदर पहली आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट क्या कहता है कि आपके सामने कोई भी जीवित प्राणी है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बैल है, और मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, वो रिलेटिव जो बड़ा अफसर है, तो वो आप जो उसको रिलेटिव व्यू पॉइंट से उसको नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में बोलोगे, या जो पोस्ट है उसकी जो आपका संबंध है वो बताओगे। जैसे मेरे जीजा जी है, वो IPS ऑफिसर है, तो वो जो है वो आपने रिलेटिव व्यू पॉइंट बताया। अब रियल व्यू पॉइंट हमारे सामने कोई भी लिविंग बीइंग आवे तो रियल व्यू पॉइंट क्या है कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। हालांकि ये व्यवहार पक्ष में बहुत कठिन है, और व्यवहार पक्ष में कहने से अगला समझेगा नहीं, अगला कहेगा ये पागल है। लेकिन आपको चिंतन यही करना है,
कोई भी आपको जो है, हमको जब ज्ञान दिया जाता है तो उस दिन ये अभ्यास कराया जाता है कि आप जब घर जाओ तो गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन के अंदर जाओ या आपके पर्सनल व्हीकल से जाओ, तो आपके जो कुछ भी सामने आता है, पेड़ आता है, ऊंट आता है, गाय है, भैंस है, बिल्ली, कोई भी जीवित प्राणी आवे तो शुद्ध आत्मा भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान बोलना नहीं है। भीतर मानसिक रूप से आप कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओगे तो आपको जो है आत्मतुल्यवत को आप समझने लग जाओगे। आप ये समझोगे कि ये सारी आत्माएं समान हैं और ये जो आत्माएं सब एक सामान्य रूप से सभी जो है समान है। जो हमको जो भेद दिखाई देता वो व्यवहार दृष्टि से भेद होता है, क्योंकि हर एक के कर्म अलग है, उदय प्रारब्ध हर एक का अलग अलग है, तो अलग अलग शरीर मिलता है, अलग अलग जो है अवस्थाएं मिलती है, तो वो सारी अवस्था मात्र होती है। तो अब देखिए कि हमने काफ़ी डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद के अंदर हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि ज्ञान लेने के बाद में विधेय की साधना का लक्ष्य रखना चाहिए। जब तक व्यक्ति लक्ष्य नहीं रखता है तब तक वह उस और जो है अपना मुख नहीं कर सकता, उस और बढ़ नहीं सकता है। तो ये जब लक्ष्य बना लिया जाए, मुझे तो अब ज्ञान मिलने के बाद विधेय की साधना करनी है, तो आप जो 5 आज्ञा का हम चिंतन कर रहे थे उसका हम वापस आगे कंटिन्यूशन में लेते हैं। तो दूसरी आज्ञा हमने बात कही रियल व्यू पॉइंट, और तीसरी आज्ञा कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति, यानी अपने आप को कभी कर्ता मत मानो, दुनिया पे किसी भी जीव को कर्ता मत मानो। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वो हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, केवल वही करता है, वही कुदरती करता है। कुदरती जो है हमारे समस्त जो है कर्मों का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, और वो उसकी ड्यूटी है, वही हमको जन्म देने वाली है, पालने वाली, पोसने वाली, हम विलीन भी उसी के अंदर होते हैं। तो वह जो है हम उसके ताबे आ गए, तो ताबे आने के बाद के अंदर जैसे वो हमको जो खिलाएगी नचाएगी वैसा हमको नाचना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उनके हाथ की कठपुतली है, हम हमारे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कर्ता बन ही नहीं सकते। और भ्रांति से आपने अगर कर्ता बन दिया तो उसके बहुत बड़े पनिशमेंट आपको भवांतर के अंदर जो है योनियों में भटकते आए हो, तो उस और योनियों में आप संसार को बढ़ाओगे और भटकते रहोगे, तो वो तो बहुत बड़ा नुकसान का काम हो जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस तरीके से 5 आज्ञा में तीसरी कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, बहुत अच्छी तरह समझना। और मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि दादा भगवान जिसने कर्ता व्यवस्थित शक्ति है ये सूत्र दिया, 5 आज्ञा दी, तो ये जो भरत जो है भगवान ऋषभ के पुत्र थे, बहुत पुरानी बात भगवान ऋषभ के समय की बता रहा हूँ। तो वो भगवान जो चक्रवर्ती थे भरत, उन्होंने अपने पिताश्री जो ऋषभ भगवान से निवेदन किया कि आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षित कर दिया, साधु बना दिया, वो तो मुक्ति में चले जाएंगे, लेकिन मैं तो चक्रवर्ती हूँ, हिंसा करता हूँ और कई तरह कार्य करता हूँ, मैं शासन चलाता हूँ, तो मेरी मुक्ति कैसे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं एक फ्लाइट दूंगा, तुम्हें मैं एक जो है वो लिफ्ट दूंगा, तुम्हें एक लॉन्ग जंप बताऊंगा, हाई जंप बताऊंगा कि तुम उसके मारते ही जो है सीधे मुक्ति को चले जाओगे। तो उन्होंने उनको जो है ये अक्रम विज्ञान दिया, और दादा भगवान उस समय उनके साथ में सहयोगी जीव थे। उसके बाद में वो तो भरत जी तो मुक्ति चले गए, और ये 10 लाख वर्ष तक ये दादा भगवान का जीव ये चिंतन करता रहा कि आखिर इस सृष्टि का नियंता कौन है, इसको चलाने वाला कौन है। तो जब 1958 में 50 वर्ष के थे, तब जो उनको ये भादरण के रहने वाले थे गुजरात के अंदर, AM पटेल इनका नाम था, कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, लेकिन उनको जो 58 वर्ष की अवस्था में सूरत के 30 प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ये ज्ञान का उदय हुआ कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, तो उन्होंने ये सम्यक ज्ञान दिया। पहली और दूसरी आज्ञा वो सम्यक दर्शन है, और तीसरी आज्ञा जो है कर्ता व्यवस्थित शक्ति, ये सम्यक ज्ञान है। ये बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है, तो उससे हम कर्ता भाव भूल जाते हैं, और हमारे कर्ता भाव भूलने का अर्थ ये हुआ कि हमारे एक नए कर्मों का बंधन एकदम रुक गया, और पूर्व के अंदर बंधे हुए कर्म में बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहेंगे, और जो उनका डिस्चार्ज होते होते
वह कुछ भवों के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा हम विदेह की साधना कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सुकून मिले, और सब जो है वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य रहते हुए भाईचारे के साथ में, भ्रातृत्व के साथ में सब हिल मिल कर रहे हैं। आपके प्रति मंगल भावना।